हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एफएच क्लासेस। फ्रेंड, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पार्ट थर्ड का वीडियो जल्द लाएंगे, जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि ऑक्सीजन वातावरण से हमारे शरीर की कोशिका में कैसे चला जाता है। फ्रेंड, उसके पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह श्वसन का भाग थर्ड है। भाग टू में हमने यह बताया था कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं तथा उसका नाम क्या है। भाग वन में हमने यह बताया था कि भोजन ऊर्जा में कैसे बदलता है। जो फ्रेंड उस वीडियो को ना देखे होंगे, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जाकर जल्दी से देख लीजिए ताकि इस वीडियो का और ताकि इस पढ़ाई का अच्छे से आनंद उठा सके। चलिए फ्रेंड, हम अब समझते हैं कि ऑक्सीजन वातावरण से कैसे हमारे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचता है। चलिए ठीक, चलिए समझ। ऑक्सीजन वातावरण से हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में कैसे चला जाता है। चलिए चलिए देखिए, वातावरण से यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, वातावरण में ऑक्सीजन रहेगा। यहाँ से सबसे पहले ऑक्सीजन नॉस्ट्रल से एंट्री लेता है। नॉस्ट्रल मतलब नासिका छिद्र से हम लोग नासिका छिद्र से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं वातावरण के द्वारा। नासिका छिद्र से अंदर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन नासिका वेशम में जाता है। नासिका वेशम से फेरिंग्स में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर यहाँ पर लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स में जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया से जाएगा। ट्रैकिया से होते होते फिर आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन किधर जाएगा, फिर ब्रोंकस में। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ब्रोंकस तरफ, ब्रोंकस तरफ हो जाएगा। ब्रोंकस से फिर ये ब्रोंकस फिर पतला पतला में डिवाइड हो जाता है, जो ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स तरफ ऑक्सीजन जाएगा। ब्रोंक्यूल्स में फिर ये जो वायु कोश है, एल्वोली है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैलून जैसा जो दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बैलून जैसा दिख रहा है। फिर वहां पर ऑक्सीजन सब इकट्ठा हो जाएगा, ऑक्सीजन वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वायु कोश है उसमें बहुत सारे ये पतला पतला ये सब क्या लगा हुआ है, इसको रक्त नालिका बोलते हैं, रक्त नालिका। ये रक्त नालिका है। अब ये रेड और जो ब्लू है, इसको हम आगे के स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि ये रेड और ब्लू क्यों है, लेकिन अभी आप समझिए ये सब रक्त नालिका है, इसमें रक्त रहता है, ठीक ना, जो एल्वोली के दीवार से सटा रहता है। ऑक्सीजन इसमें भर चुका है, भर जाने पर ये ना बड़ा बड़ा बैलून की तरह हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए, देखिए ये सब रक्त नालिका है, यहाँ पर लगा हुआ है सब एल्वोली के दीवार से। एल्वोली में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, पोर्स भी होते हैं, देखिए एल्वोली में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। यहाँ पर वाई ऑक्सीजन हमारा भर चुका है। अब ये डायग्राम से समझते हैं, देखिए डायग्राम से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डायग्राम से समझना। ऑक्सीजन इसमें भर चुका है। अब ऑक्सीजन क्या होता है, और ये एल्वोली का जो दीवार होता है ना, ये जो एल्वोली का जो दीवार होता है ये बहुत पतला पतला होता है। अब ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इसमें से इधर जाएगा, रक्त नालिका में एंट्री लेगा। ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन जो भरा हुआ ना सब रक्त नालिका में घुसेगा। वायु कोश से निकलकर ऑक्सीजन रक्त नालिका में प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अब हम लोग के दिमाग में ये आ रहा है कि ऑक्सीजन रक्त नालिका में आखिर चला कैसे गया, किस तरीका से चला जाता है, इसमें छिद्र होता है या कैसे होता है। हम तो ये बताया कि एल्वोली में छिद्र होता है, लेकिन इसमें आखिर गया कैसे, इसमें से ऐसा क्यों नहीं चला गया, इसमें से क्यों गया, एल्वोली से क्यों इसमें गया। देखिए हम बताते हैं क्या होता है। कि इसको समझने के लिए सबसे पहले आप विसरण को पहले समझ लीजिए, तब ये आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। देखिए क्या होता है ना, कि कोई भी पदार्थ जो होता है ना, कोई भी पदार्थ, ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, कोई भी पदार्थ, देखिए इसमें इंक डालें, कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। उच्च सांद्रता कहने का मतलब कि कोई चीज जैसे गाढ़ा है ना, देखिए गाढ़ा इंक यहाँ पर गाढ़ा है, गाढ़ा इंक किधर जाएगा, जिधर इंक नहीं है उधर जाने लगेगा, हल्का इंक तरफ, हल्का। तो गाढ़ा जो रहता है उसको उच्च बोलते हैं, जो जिधर नहीं है, जिधर हल्का हल्का होता है निम्न बोलते हैं। कोई भी चीज गाढ़ा रहेगा वो हल्का तरफ जाएगा। जैसे नहीं है, घर में हम लोग अगरबत्ती चलाते हैं तो धुआं जो उसका निकलता है तो किधर जाता है, तो जहां पर है वहां पर उच्च सांद्रता हो जाता है, और फिर जिधर धुआं नहीं है उधर उधर निम्न सांद्रता होता है। तो धुआं क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक ना। तो कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, और ऐसे उसका करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। कोई भी पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो क्या होता है ना, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भर जाता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा भर जाता है, और रक्त नलिका में ऑक्सीजन का कमी होता है, रक्त नलिका में ऑक्सीजन की कमी होता है। यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ऑक्सीजन जाने लगता है विसरण प्रक्रिया द्वारा।
ऑक्सीजन रक्त नलिका में विसरण प्रक्रिया के द्वारा एंट्री लेता है। यहाँ पर देख लीजिए जीआईएफ में, यहाँ पर एल्वोली है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा भरा हुआ है और ये सब ऑक्सीजन किसमें एंट्री लेगा, सब रक्त नलिका में जाएगा। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन रक्त नलिका के अंदर चला जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन उच्च सांद्रता में रहेगा, इधर निम्न सांद्रता में, रक्त नलिका में निम्न सांद्रता में रहेगा, एल्वोली में उच्च सांद्रता में। तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन रक्त नलिका के अंदर चला जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑक्सीजन इसमें आ गया, ऑक्सीजन रक्त नलिका में ऑक्सीजन प्रवेश कर गया, रक्त नलिका में ऑक्सीजन प्रवेश कर गया। अब ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ पर, हमारे शरीर के कोशिका में, हमारे शरीर के कोशिका में। ये रक्त नलिका है, ये सब रक्त नलिका है, रक्त नलिका में ऑक्सीजन चला गया है। अब ये सब हमारा कोशिका है, यहाँ पर देखिए प्यारा प्यारा हमारा सब कोशिका है, सब कोशिका में जाएगा ऑक्सीजन। वहां पर क्या होगा, कोष्ठीय श्वसन होगा। कोष्ठीय श्वसन जो हम भाग 1 में बताए थे, भाग 1 में हम कोष्ठीय श्वसन को समझाए हैं अच्छी तरीका से। इसमें हम समझेंगे कि सिर्फ ऑक्सीजन कैसे पहुंचा कोशिका में। तो देखिए ऑक्सीजन अब कोशिका में, हमारे शरीर के कोशिका में पहुंच गया, रक्त नलिका के द्वारा हमारा रक्त नलिका में ऑक्सीजन गया और फिर हमारे शरीर के कोशिका में, क्योंकि ये जितने भी रक्त नलिका होता है ना, सब कोशिका से जुड़ा रहता है, सब हमारे कोशिका में पहुंच गया। वहां पर कोशिकीय श्वसन होगा और जब कोशिकीय श्वसन होगा तो ऑक्सीजन किसमें बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा रक्त नलिका में एंट्री लेगा। ये देखिए अब ब्लू वाला में एंट्री ले रहा है, ऑक्सीजन रेड वाला से निकल के यहाँ कोशिका में गया और फिर यहाँ पर कोशिकीय श्वसन हुआ तो ऑक्सीजन क्या में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। और कार्बन डाइऑक्साइड में जब बदला फिर ये ब्लू वाला में एंट्री ले लिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ये रक्त नलिका को हम रेड और ब्लू से क्यों बनाए हैं। रेड और ब्लू से इस वजह से बनाया जाता है ताकि आप समझ पाए कि किस रक्त नलिका में ऑक्सीजन है और किस रक्त नलिका में आपका CO2 है। ठीक, नहीं तो दोनों को रेड से बना देंगे ना तो आपको समझ ही में नहीं आ पाएगा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना आपके लिए। इस वजह से एक तरफ रेड है और एक तरफ ब्लू है। ओरिजिनल हमारे शरीर में रेड और ब्लू टाइप का नहीं रहता, एक जैसा ही रहता है, ठीक ना। इस सिर्फ समझाने के लिए आपको रेड ब्लू से दिखाया जाता है। रेड वाला में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ब्लू वाला में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ठीक, तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया कोशिका में, वहां पर कोशिकीय श्वसन हुआ, कोशिकीय श्वसन हुआ, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सब फिर ये ब्लू वाला में एंट्री ले लेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रक्त नलिका में जाकर हमारे शरीर में दो तरह के रक्त नलिका होते हैं, एक में ऑक्सीजन वाले और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाले। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा रक्त नलिका में, रक्त नलिका में जाते 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 फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा। फिर जो वही अब देखे थे ना जो एल्वोली में ब्लू और रेड वाला था, हम कहे थे कि आगे के स्लाइड में हम आपको बताएंगे, आपको आगे के स्लाइड में आपको बताएंगे कि रक्त नलिका में ब्लू और रेड क्यों रक्त नलिका लगा होता है, मतलब कि एल्वोली में ब्लू और रेड रक्त नलिका क्यों है। अब ये ब्लू में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया रक्त नलिका में। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए पहले ऑक्सीजन के सांद्रता ज्यादा था और इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कम था, तो ऑक्सीजन यहाँ से एल्वोली से किस में आ गया, रक्त नलिका में आ गया। अब इस ब्लू वाले रक्त नलिका में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता ज्यादा हो जाने के कारण अब एल्वोली में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता कम होने के कारण ये किधर जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ से एल्वोली में एंट्री लेगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एंट्री लेगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया के द्वारा इसमें चला जाएगा, फिर एल्वोली में जाएगा, एल्वोली में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गया, ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया, ऑक्सीजन रक्त नलिका में और फिर ये रक्त नलिका से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एल्वोली में चला गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब एल्वोली में चला गया, एल्वोली में चल जाने से फिर क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स, अब ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंक्यूल से फिर किस में जाएगा, ब्रोंकी में जाएगा, ब्रोंकी से फिर विंड पाइप में जाएगा, विंड पाइप से फिर लैरिंक्स के पास जाएगा, लैरिंक्स से फिर फेरेंक्स के पास जाएगा, फेरेंक्स से फिर नेसल पैसेज में और फिर नॉस्ट्रल के द्वारा बाहर आ जाता है। इस तरीका से हमारा ब्रीदिंग और श्वसन कंप्लीट होता है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा ब्रीदिंग होता है और श्वसन भी होता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, देख लीजिए इस जेफ को अच्छे से ढंग से देख लीजिए, ये देखिए अच्छे से जेफ को देख लीजिए एक बार, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये लंग्स है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड आया, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली से सब कार्बन डाइऑक्साइड, सब एल्वोली में कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा, सब ये रक्त नलिका में है ना,
सब एल्वोली में कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा। देखिए सब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए एल्वोली में आ गया, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भर गया एल्वोली में। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में, देखिए ब्रोंक्यूल्स में गया। अब ब्रोंक्यूल से देखिए सब ब्रोंक्यूल से, देखिए ब्रोंक्यूल से ब्रोंकी में देखिए ब्रोंकी में, अब ब्रोंकी में एंट्री लेगा। ब्रोंक्यूल से ये देखिए ब्रोंकी में एंट्री लेगा, देखिए ब्रोंकी विंड पाइप से देखिए निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? चलिए ठीक है।